प्यारे बच्चों, केमिकल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग फैराडेज का लॉ पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ में देखिए क्या कहता है, इसमें दो लॉ है जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ को पढ़ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग लेते हैं सपोज एनी इलेक्ट्रोलाइटिक solution passes through the current, then deposited mass of substance is m and c ampere current at time t second. Then according to Faraday's law, देखिए फैराडेज लॉ में क्या कहा जा रहा है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct। ठीक है, m मतलब क्या, डिपोजिटेड मास ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पासेस थ्रू द करंट। ठीक है, c करंट हो गया, t क्या हो गया, टाइम हो गया। इसी में देखिए प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लाते हैं z। ठीक है, इसी z को हम लोग बोलते हैं वेयर z इक्वल्स टू, इसका नाम है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ओके, अब देखिए हम लोग को इसी को लिखना होता है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट को। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ में हम लोग क्या पढ़े, m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ct, तो m इक्वल्स टू जेड ct, देयरफॉर z इक्वल्स टू m बाय ct। m क्या है, तो डिपोजिटेड मास ऑफ सब्सटेंस और पासेस थ्रू द करंट इक्वल्स टू z। इसी को देखिए हम लोग डिफाइंड करेंगे, तो डिफिनेशन में इसका क्या लिखेंगे, हेंस इट इज द रेशियो ऑफ डिपोजिटेड मास ऑफ सब्सटेंस एंड पासेस थ्रू द करंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसी में इसका देखिए हम लोग यूनिट्स भी निकालते हैं। यूनिट्स में क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू, देखिए m है और यहाँ पर ct है। m को हम लोग ग्राम में लिखेंगे, अच्छा c को एम्पियर में और t को लिखते हैं क्या, सेकेंड में। तो ग्राम हो गया और एम्पियर सेकेंड को क्या लिखा जाता है, कूलम, यानी इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर कूलम। ओके, तो देखिए आपको सिर्फ यदि इसको भी पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इसको यहाँ पर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करके इसका यूनिट्स लिखना। ओके, धन्यवाद।